हमारे साथ है जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, एजेल सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता और साथ ही कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि जोरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्सेस की, जहां पर सरकार के तुअर खरीद को ठंडा रिस्पांस मिला है, ऐसी जानकारी सोर्सेज के थ्रू मिल रही है। और रिपोर्ट्स ये हैं कि क्योंकि जो भाव है वो बाजार के भाव से 3 से 4 रुपए प्रति किलो कम है सरकार का, इसीलिए किसान ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्या है वजह और किस तरीके के नंबर्स ये दिखाई दे रहे हैं, इन पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ बने हुए हैं ऑलरेडी विवेक अग्रवाल। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि इनफैक्ट लगातार सरकार की कोशिश तो यही रही है कि अवेलेबिलिटी को लेकर टेंशन ना रहे, इसीलिए ये प्रोक्योरमेंट किया जाता है। लेकिन जो एमएसपी के नीचे के भाव की वजह से ही सिर्फ किसान नहीं आ रहे हैं, छोटे ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं, या कुछ और कारण है? कैसी दिख रही है फिलहाल ये सिचुएशन पूरी? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, पहले हमको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। और तुअर की शॉर्टेज है, जिसके कारण भारत सरकार ने एक बड़ा कदम लिया कि ऐप के द्वारा सरकार मार्केट प्राइस पे डायरेक्ट खरीदी करेगी। अभी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और यहाँ पे इमीडिएटली कोई चीज को इम्पैक्ट आने पे थोड़ा टाइम लगता है। तुअर का बाजार काफी तेज है और जैसे कि मैंने आपके चैनल पे 2-3 बार ये बात बोली है और बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये बात बोली है कि हम लोग लगातार 2 साल से हमारी क्रॉप खराब हो रही है और 15% के आसपास इस बार भी क्रॉप की कम होने की उम्मीद है, जिसके कारण बाजार बहुत तेज है। अब जो छोटा किसान है वो अभी उतना टैक्स सेवी नहीं हो पाया है या फिर उतनी ज्यादा, मुझे क्या बोलना चाहिए, तकनीकी रूप से उतना सक्षम नहीं है। बहुत निश्चित रूप से किसान चीजों को सीख रहे हैं और वो अडॉप्ट भी करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, जो ऐप के माध्यम से सरकार ने घोषणा की थी, ये बिल्कुल हाल फिलहाल की बात है, पिछले महीने की बात है। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिकल रूप से क्रियान्वयन होने में टाइम लगेगा और निश्चित रूप से सरकार को ये बेचेंगे। लेकिन जो छोटा किसान है, जिसे पैसे की तुरंत जरूरत है, वो अपने पुराना परंपरागत तरीके से ही अपने ट्रेडर्स को माल बेच रहा है। और जो बड़े किसान है उनको पूरी उम्मीद है कि बाजार और बढ़ेगा और शायद वो इसीलिए वो मार्केट पे आ नहीं रहे हैं, जिसके कारण तुअर की अवेलेबिलिटी अभी कम बनी हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं दीपाली जी कि जो भारत सरकार ने येलो पीस का इंपोर्ट खोला था, उसके कारण फिर भी प्राइसें काफी कंट्रोल पे है। जो पहले इंपोर्ट बैन था, तो एक प्रकार से दूसरे दाल की उपलब्धता ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख टन की अनुमान है कि ये इंपोर्ट होगा 31 मार्च तक। उसके कारण थोड़े प्राइस कंट्रोल में है। तो हम लोग निश्चित रूप से शॉर्टेज से गुजर रहे हैं और ये जो भारत सरकार तुअर खरीदने की कोशिश कर रही है, उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों को समझने में टाइम लगेगा और देर सवेर सरकार ऊंचे भाव पे खरीद पाएगी। ओके, अच्छा एक चीज और बताइए, मैं अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग सिनेरियो पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन पहले की जो ये रिपोर्ट्स हैं कि आपने कहा कि किसान अभी माल बेचने आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस है कि भाव बेहतर मिलेगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं कि ऑलरेडी किसान जो हैं वो ट्रेडर्स को बेच रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको अट्रैक्टिव प्राइसेस मिल रहे हैं, डिमांड ऑलरेडी इमर्ज होना शुरू हो चुकी है। तो कुछ बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना माल फिलहाल ट्रेडर्स को बेचा जा रहा है? नहीं, ये थोड़ा बताना मुश्किल है दीपाली जी, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी पे नहीं, 2 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ वाले किसान हैं, वो इमीडिएटली अपने जो परंपरागत तरीके से जो व्यापारियों को माल बेचने का सिलसिला इतने सालों से चला आ रहा है, उसी पे जा रहे हैं। जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ा स्टॉक है, वो निश्चित रूप से होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी है और बाजार यहाँ से जो पिछला अनुमान है उससे ज्यादा भी बाजार बढ़ सकता है, इसलिए वो होल्ड कर रहे हैं। तुअर दाल जो पिछले साल 66 रुपीज केजी के आसपास था, वो बॉम्बे मार्केट 93 के आसपास अफ्रीकन तुअर है। जो बर्मा तुअर है 103 रुपए किलो के आसपास। मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप मेट्रो के हिसाब से प्राइस को कंपेयर कर सके, अकोला मंडी को छोड़ के। तो यहाँ पे काफी बाजार बढ़े हुए हैं और किसानों को थोड़ा सा इसमें बेनिफिट दिख रहा है, इसलिए छोटे किसान तो जरूर अपना माल बेच रहे हैं, बड़े किसानों ने माल को होल्ड करके रखा हुआ है। तो 2 चीजें आपसे और समझना चाहेंगे विवेक जी। पहला तो ये, क्या आपको लगता है कि सरकार को रिविजिट करना पड़ेगा अपना प्रोक्योरमेंट का प्राइस, अगर वो चाहते हैं कि किसान उनके माल आकर उनको दें? पहली चीज। दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि जनवरी फरवरी में जो इम्पोर्ट्स हैं बाकी रीजन से, वो शायद स्पेशली म्यांमार जैसे रीजन से आते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके के इम्पोर्ट्स फिलहाल तुअर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तो डिमांड आना शुरू हो जाएगी? देखिए, बाजार वहां पे काफी कम हो गए हैं और
बर्मा के किसानों को और बर्मा के ट्रेडरों को भारत के किसानों को और भारत की स्थिति से बहुत ज्यादा अवगत रहते हैं। वो डे टू डे बेसिस पे इंडियन मार्केट से कनेक्ट रहते हैं। जो बाजार $1200 था वो $1300 हो चुका है बर्मा तुअर का, जो $100 ऑलरेडी बढ़ चुका है। और बाजार लगातार फर्म हो रहे हैं क्योंकि उनको भारत की जमीनी हकीकत पता है कि यहाँ पे शॉर्टेज है। यहाँ से बाजार और मेरे ख्याल से 5 से 10% बढ़ सकता है, लेकिन अगर बाजार और ज्यादा बढ़ता है तो उससे उपलब्धता थोड़ी सी बाजार में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और वो दूसरे दालों में शिफ्ट होगी। यहाँ पे मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट पे एक आध दो महीना अभी थोड़ा सा आवक स्लो रहेगी और धीरे धीरे इसकी जब अराइवल बढ़ेगी तब हो सकता है बाजार एक बार थोड़ा सा डाइल्यूट हो, लेकिन मुझे इसकी संभावना फिर भी कम लग रही है क्योंकि मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कम लग रहा है और डिमांड भी बनी हुई है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इस बार तुअर के बाजार नीचे आएंगे। तो अगर 1 से 2 महीने का ही हम व्यू लेकर चलें, जब तक अराइवल्स नहीं बढ़ती हैं तब तक प्राइस इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे या पॉसिबिलिटी है इन स्तरों से भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की? मनीष दीपाली जी, यहाँ से थोड़ा और बढ़ सकते हैं बाजार क्योंकि डिमांड लगातार बनी हुई है और इंडियन इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। ये तो फिर भी येलो पीस के इंपोर्ट के कारण थोड़ा सा एक सप्लाई साइड दिख रहा है, अदरवाइज ये बाजार काफी ज्यादा बढ़ चुके रहते। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से 2-5% और बढ़ सकते हैं। घटने की संभावना काफी कम है। अराइवल्स आने के बाद भी बाजार या तो टिके रहेंगे या बाजार बढ़ेंगे। घटने की संभावना बहुत कम है। अच्छा, एक चीज और क्विकली विवेक जी, मोजाम्बिक क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम तुअर इंपोर्ट्स की बात करें, और हमने काफी कुछ डेवलपमेंट्स तुअर के इंपोर्ट्स पर होते हुए देखी हैं। हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रही हैं, लेकिन डिस्टर्ब पल्सेस के इंपोर्ट को होने के रिपोर्ट्स हैं। इस वजह से भी हमने प्राइसेस ग्लोबली बढ़ते हुए देखे हैं। फिलहाल किस तरीके की सिचुएशन है और किस तरीके का इंपोर्ट्स हम शिफ्ट होते हुए देखेंगे अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें? देखिए, मोजाम्बिक में पिछले पूरे साल में कुछ तकनीकी और कुछ 2 बड़े व्यापारिक उद्योग की एक आपसी प्रॉब्लम के कारण, और उस पर बहुत कुछ टेक्निकल था जिसपे भारत सरकार ने बहुत कड़े कदम लिए। वहां पे एम्बेसडर से बात की और उनको मोजाम्बिक में उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि आप भारत के साथ कोऑपरेट कीजिए, और चीजें कुछ सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बावजूद अभी भी वहां पे कुछ माल है, और अगर वो आता है तो मुझे नहीं लगता जितनी बड़ी डिमांड है उससे कुछ फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से अगले साल मोजाम्बिक वाले इश्यूज मेरे ख्याल से नहीं आएंगे क्योंकि सरकार ने काफी स्ट्रांग उस पर इनिशिएटिव लिए हैं, वहां प्रॉब्लम सॉल्व की है और उनको समझाया है कि ये भारत की जरूरत है और इस समय आपको सहयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है जब ये प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्रपति यहाँ आए थे गुजरात पे, तब शायद कुछ चीजें सुलह हुई हैं और चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। पर अभी वहां से काफी माल आ चुका है और अब बहुत बड़ी क्वांटिटी वहां पे नहीं है जिससे ऐसा हम कह सकें कि वहां से माल आ जाएगा और बाजार नीचे आ जाएगा। वहां पे भी अब मेरे ख्याल से 50-60 हजार टन से ज्यादा माल नहीं है, जो भारत की डिमांड के हिसाब से बहुत कम है। तो काफी कुछ हद तक चीजें सुलझ गई हैं, पर कुछ सुलझना और बाकी है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, चलिए, शुक्रिया विवेक जी अपने व्यूज देने के लिए और एग्जैक्टली समझाने के लिए किस तरीके की सिचुएशन ग्लोबली और डोमेस्टिकली देखने को मिल रही है। प्राइसेस के ट्रेंड, अवेलेबिलिटी कैसी रह सकती है। थैंक यू। हमारे साथ रवि ब्योरा भी हैं, अनुज गुप्ता